वहां पर एक बूढ़ा आदमी था जो रिद्धिमा और कुणाल के ठीक पीछे खड़ा था, उन दोनों के बिल्कुल पास। एक पल के लिए जैसे कुणाल और रिद्धिमा की धड़कनें तेज हो गई थी। डर की वजह से कुणाल और रिद्धिमा एक कदम पीछे हटे। कुणाल ने घबराते हुए उस बूढ़े आदमी से पूछा, कौन है आप और ये यहाँ क्या कर रहे हैं?" रिद्धिमा ने डर की वजह से कुणाल का हाथ कसकर पकड़ लिया था। उस बूढ़े आदमी की आंखों में कुछ ऐसा था जिसे देखकर एक पल के लिए कोई भी डर जाता। उस बूढ़े आदमी के चेहरे की झुर्रियां उसकी उम्र का अंदाजा लगाने के लिए काफी थी। आंखें छोटी छोटी और अंदर की तरफ धसी हुई। सिर के बाल पूरी तरह सफेद हो चुके थे। हाथ में एक लाठी पकड़े उसकी कमर आधी झुकी हुई थी। उस बूढ़े ने गुस्से के साथ कुणाल की आंखों में झांक कर देखा और फिर बेहद गंभीर आवाज में कुणाल से पूछा, "यह सवाल तो माँ ने पूछना चाहिए। तुम दोनों कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो?" इस बार रिद्धिमा ने घबराती हुई सी आवाज में उस बूढ़े की बात का जवाब दिया, वो बाबा, हम तो बस रहने के लिए घर की तलाश कर रहे थे। आपकी हवेली देखी, काफी अच्छी लगी, इसलिए यहाँ चले आए। रिद्धिमा का बस इतना कहना था कि उस बूढ़े आदमी ने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। हवेली का आंगन उस बूढ़े की हंसी से गूंजने लगा। उस बूढ़े की हंसी में इतना दम था कि उसकी आवाज हवेली के सूने आंगन से टकराकर बुरी तरह गूंज रही थी। कुछ देर के लिए उस जगह का माहौल काफी डरावना सा लगने लगा। रिद्धिमा और कुणाल के चेहरे पर अब खौफ साफ नजर आ रहा था। कुणाल और रिद्धिमा ने एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। कुणाल ने डरते हुए उस बुजुर्ग आदमी से पूछा, क्या हुआ? आप इस तरह से हंस क्यों रहे हैं? देखिए, अगर आपको हमारा आना अच्छा नहीं लगा तो हम यहाँ से चल जाते हैं। इतना कहकर कुणाल रिद्धिमा का हाथ पकड़कर वहां से ले जाने के लिए कुछ कदम आगे बढ़ा और जैसे ही वह हवेली के दरवाजे तक पहुंचा, बुजुर्ग आदमी ने उसे पीछे से आवाज देकर रोका, "आपके सवाल का जवाब न सुनकर जाओगे? मैं कौन हूँ? चौकीदार हूँ इस हवेली का। कई वर्षों से 30 साल का था तब से चौकीदारी कर रहा हूँ, अब 80 साल का हो चुका हूँ।" कुणाल और रिद्धिमा जहां पर थे उसी जगह पर रुक गए। उन दोनों को ही वहां सब कुछ बहुत अजीब सा लग रहा था। रिद्धिमा ने पलटकर उस बूढ़े आदमी से पूछा, "अगर आप चौकीदार हैं तो फिर इस हवेली का मालिक कौन है?" फिर बुजुर्ग आदमी अपनी लाठी के सहारे चलकर रिद्धिमा के एकदम करीब आ गया और फिर काफी डरावनी आवाज में उसने जवाब दिया, "भाग गए, सब भाग गए। आज से 15 साल पहले सब हवेली छोड़कर भाग गए।" और इतना कहकर वह जोर जोर से हंसने लगा। रिद्धिमा और कुणाल डर की वजह से बुरी तरह से घबरा गए थे। रिद्धिमा ने कुणाल से कहा, "हमें यहाँ से चलना चाहिए। हम ये जगह ठीक नहीं है कुणाल।" कुणाल और रिद्धिमा फिर एक बार हवेली से बाहर जाने के लिए थोड़ा सा आगे बढ़े, लेकिन उस बूढ़े आदमी ने उन्हें फिर से रोक लिया। "मारे से डरने की कोई जरूरत ना है तुमको। रहने को जगह चाहिए ना? अरे मैं दे देता हूँ तुमको जगह। इस हवेली के नीचे वाले 2-3 कमरा खाली पड़े, चाहे तो आराम करो, चाहे तो सो।" लेकिन कुणाल ने उस बूढ़े आदमी को बताया कि उनको उस हवेली में नहीं रहना था। डरे हुए होने के बावजूद भी रिद्धिमा को न जाने क्यों इस हवेली में रहने का मन कर रहा था और उसने एक बार और कुणाल को इस बात के लिए तैयार करने की कोशिश की। "कुणाल, अगर वो कह रहे हैं तो हम एक बार यहाँ रहने के बारे में सोचना चाहिए ना?" कुणाल ने रिद्धिमा को समझाया, "तुमने कुछ फील नहीं किया? तुम्हें कुछ अजीब सा नहीं लग रहा है यहाँ पर? रिद्धिमा, कैसे रहेंगे हम इतनी बड़ी हवेली के अंदर? और मैं हॉस्पिटल चला जाऊंगा, तुम बिल्कुल अकेली रह जाओगी।" लेकिन इससे पहले कि रिद्धिमा इस बात का कोई जवाब देती, उस बूढ़े आदमी ने कुणाल के चेहरे की तरफ देखा। इस बार उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी, एक अकेलेपन वाली मुस्कुराहट, और उसने कुणाल से कहा, "थारी बीवी मारी बेटी के समान है छोरा। मैं बूढ़ा भला हो चुका हूँ, लेकिन मारे रहते इस हवेली में कोई परिंदा भी पर न मार सके। मारी बेटी समझकर ख्याल रखूंगा इसका। तू चिंता ना कर, और मारी घरवाली है ना, वह भी यहीं रहे।" उस बूढ़े आदमी को इस तरह प्यार से बात करते देखकर कुणाल को थोड़ा सा भरोसा हुआ। उसका डर अब थोड़ा कम हो चुका था, लेकिन फिर भी कुणाल पूरी तरह से उस हवेली में रहने के लिए तैयार नहीं था। इसीलिए कुणाल ने उस बूढ़े आदमी से कहा, "लेकिन बाबा, हवेली बहुत बड़ी है और इसके ऊपर वाला हिस्से में कोई रहता भी नहीं है। रिद्धिमा को अकेलापन महसूस होगा।"
बूढ़े आदमी ने कुणाल की परेशानी का हल निकालते हुए उसे बताया, अरे बंद पड़ी है तो पड़ी रहे ऊपर वाली हवेली, थाने को क्या करना है। चल ठीक है, एक बार हमारे साथ अंदर चलकर हवेली को देख, फिर ना पसंद आए तो चल जाना। इतना कहकर वह बुजुर्ग आदमी अपने हाथ में पकड़ी मोटी सी चाबी लेकर फिर से हवेली के अंदर की तरफ जाने लगा। कुणाल ने सवालिया नजरों से रिद्धिमा के चेहरे की तरफ देखा। रिद्धिमा के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, जैसे वह हवेली को देखने के लिए काफी एक्साइटेड थी। रिद्धिमा ने कुणाल से जिद करते हुए कहा, एक बार प्लीज, देखने में क्या बुराई है। कुणाल देखे तो सही, आखिर हवेली होती कैसी है। नहीं अच्छी लगी तो हम नहीं रहेंगे। रिद्धिमा की इच्छा के आगे कुणाल ने हार मान ली थी और वो बुजुर्ग आदमी के साथ हवेली के कमरे देखने जाने के लिए तैयार हो गए। दोनों उस बुजुर्ग आदमी के पीछे पीछे हवेली के अंदर की तरफ जा रहे थे। वे दोनों जैसे ही हवेली के अंदर पहुंचे, उस बूढ़े आदमी ने कमरे का दरवाजा खोला। अंदर का दृश्य देखकर कुणाल और रिद्धिमा की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई। वह हवेली बहुत खूबसूरत थी। वहां पर सामान बहुत सलीके से रखा हुआ था। सब कुछ आजकल के जमाने के जैसा लगता था, जैसे सारी सुविधाएं मौजूद थी। रिद्धिमा ने खुश होते हुए कहा, कुणाल, इस पूरे गांव में हमें इतना अच्छा कमरा रहने के लिए नहीं मिल सकता है। प्लीज हम यहीं रह लेते हैं ना। कुणाल ने उस बूढ़े आदमी के चेहरे की तरफ देखा। कुणाल ने देखा कि वह बूढ़ा आदमी अब बड़े ही प्यार से धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। उसके चेहरे को देखकर कुणाल को अब डर नहीं लग रहा था, बल्कि उस बूढ़े आदमी के अच्छे होने की फीलिंग आ रही थी। वह बूढ़ा आदमी रिद्धिमा की तरफ बड़े ही प्यार से देख रहा था, ठीक वैसे जैसे कोई पिता अपनी बेटी की तरफ देखता है। उसकी आंखों में इतना प्यार देखकर कुणाल को उस पर भरोसा होने लगा था। कुणाल ने उस बूढ़े आदमी से पूछा, अच्छा बाबा जी, यह तो बताओ किराया कितना है। उस बूढ़े आदमी ने अपनी लाठी को एक तरफ कोने में रखा और कुर्सी पर बैठते हुए कहा, अरे जो मन में आए वह दे देना बेटा। वैसे तो बरसों से खाली पड़ी है हवेली, बिटिया यहाँ रहेगी तो रौनक लौट आएगी। रिद्धिमा ने उस बूढ़े आदमी से एक सवाल किया, लेकिन इस हवेली के मालिक को पता चला तो क्या वो नाराज नहीं होंगे। रिद्धिमा की बात सुनकर वह बूढ़ा आदमी कुछ देर के लिए चुप हो गया। उसकी आंखों में नमी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह काफी भावुक हो चला था। उसने अपने दोनों हाथ हवा में भगवान की प्रार्थना में जोड़ते हुए रिद्धिमा की बात का जवाब दिया, कौन जाने हवेली का मालिक कहाँ है भी या नहीं। इतने बरस से तो किसी ने इसको देखा तक नहीं, और जब आएगा तब की तब देखेंगे। अभी तो मेरी बिटिया रानी आराम से रहेगी यहाँ पर। कुणाल और रिद्धिमा को अब उस बूढ़े आदमी पर पूरा भरोसा हो गया था। बूढ़े आदमी के ये बताने पर कि उसकी पत्नी भी उसी हवेली के पीछे वाले हिस्से में रहती थी, रिद्धिमा के दिल में अकेले रहने का डर भी निकल गया था। वैसे भी हवेली से कुछ ही दूर पर काफी सारे घर बने हुए थे। रिद्धिमा मन ही मन बेहद खुश थी। दिल्ली की मॉडर्न लाइफस्टाइल से दूर यहाँ पर हवेली में रहना उसकी जिंदगी का एक अलग ही एक्सपीरियंस होने वाला था। और यह सोच सोच कर रिद्धिमा के चेहरे पर काफी प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई थी। कुणाल अपनी पत्नी रिद्धिमा को इस तरह खुश देखकर अच्छा महसूस कर रहा था। तभी अचानक कुणाल को रिद्धिमा के खोए हुए रक्षा सूत्र के बारे में याद आया। इसलिए कुणाल ने उस बूढ़े आदमी से पूछा, बाबा जी, आपसे एक बात पूछनी थी। अभी रास्ते में मेरी पत्नी के हाथ में बंधा हुआ एक रक्षा सूत्र टूटकर गिर गया था। क्या यहाँ कोई पंडित है जो ये काम कर सकता है। ये बात सुनते ही उस बूढ़े आदमी के चेहरे पर चिंता की लकीर उभर आई। कुछ देर तक उसने कुणाल की बात का कोई जवाब नहीं दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वह गहरी सोच में डूब गया था। और फिर उसने कुणाल से कहा, गांव में असली पंडित तो एक ही हुआ करता था। बहुत पुरानी बात है बेटा, आज से लगभग 40 साल पुरानी। उस पुजारी के हाथ का बना हुआ धागा जो पहन लेता था ना, तो उसका कोई बाल भी बांका ना कर सकता, मौत भी ना छू सकते उस आदमी को। रिद्धिमा के लिए सारी बातें कहानी की तरह थी। जब बूढ़े आदमी ने किसी पुराने पुजारी के बारे में उसको बताया तो रिद्धिमा ने बड़ी ही उत्सुकता के साथ पूछा, तो अब कहाँ है वो पुजारी जी। मेरा मतलब है कि मैं अपना रक्षा सूत्र उन्हीं से बनवाऊंगी। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए रिद्धिमा की बात का जवाब दिया, इस गांव में कुछ चीजें बड़ी अजीब हो गई बेटा। पुजारी एक दिन रात को अचानक मंदिर छोड़कर चला गया, और अब जो पुजारी उस मंदिर में रहता है, हमारे को उस पर भरोसा ना है। कुणाल ने कहा,
लेकिन बाबा, रिद्धमा के हाथ पर रक्षा सूत्र बनवाना बहुत जरूरी है, मेरी माँ ने ऐसा कहा है। बूढ़ा आदमी मुस्कुराने लगा। ठीक उसी वक्त बूढ़े आदमी की पत्नी वहां पर पहुंच गई और उसने अचानक से कहा, अरे पेट से है ना थारी बीवी, इसीलिए रक्षा सूत्र बनवाने की जल्दी है। उसके अचानक वहां आ जाने से रिद्धमा हैरान होकर उस बूढ़ी औरत की तरफ देखने लगी। उस बूढ़े आदमी ने अपनी पत्नी की तरफ इशारा करते हुए रिद्धमा और कुणाल को बताया, यह हमारी घरवाली रुकमा। इस T20 सीजन देखो मैचेस लाइव और खेलो इंडिया के नंबर 1 गेमिंग एक्सचेंज फेयर प्ले पर। क्रिकेट, पोकर जैसे 30 प्लस लाइव स्किल गेम्स में जीतो प्राइजेस। fairplay1.co.in पर रजिस्टर करने से मिलेगा 300% फर्स्ट डिपॉजिट बोनस। यही नहीं, फेयर प्ले दे रहा है फ्लैट 5% हार कट, वो भी इस T20 सीजन के हर मैच पे। फेयर प्ले पे नहीं खेला तो क्या खेला? इस खेल में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। रुक्मा उस बूढ़े आदमी की पत्नी थी। उसी की तरह बुजुर्ग और झुर्रियों वाले चेहरे वाली रुक्मा ने आगे बढ़कर रिद्धमा के सर पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए उससे कहा, चिंता ना कर छोरी, थारे को कोई तकलीफ ना होने दूंगी, तो बिल्कुल ठीक रहेगी यहाँ पर। रिद्धमा उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर हैरान थी। रिद्धमा जानना चाहती थी कि आखिर उसे कैसे पता चला कि रिद्धमा प्रेग्नेंट थी, और इसीलिए उसने रुक्मा देवी से पूछा, लेकिन आपको कैसे पता कि मैं माँ बनने वाली हूँ? रिद्धमा की बात सुनकर वह बूढ़ी औरत रुक्मा देवी हंसने लगी और हंसते हुए उसने रिद्धमा को कुछ ऐसा जवाब दिया जिसे सुनने के बाद कुणाल और रिद्धमा दोनों को भी हंसी आ गई और आश्चर्य भी हुआ। अरे छोरी, हमारी उम्र ना दिखाई दे रही थारे को, इतनी बूढ़ी हो गई हूँ, शकल देखकर पहचान जाऊं कोई औरत पेट से है या ना है। इतना कहकर उस बूढ़ी औरत ने रिद्धमा को पलंग पर बैठ जाने के लिए कहा और पानी का जग जो वहां पर पहले से ही रखा हुआ था उसमें भरा हुआ पानी का गिलास डालकर रिद्धमा की तरफ बढ़ाया। ले, परेशान ना हो, प्यास लग रही है ना तेरे को, देख तो होठ कैसे सूख गए हैं, चल अब जल्दी से पानी पी ले। रिद्धमा एक बार फिर से आश्चर्य में पड़ गई। उसे वाकई में प्यास लगी थी, लेकिन बातों में बिजी होने की वजह से वह कुणाल से कह नहीं पाई थी। रिद्धमा ने मुस्कुराते हुए रुक्मा देवी से सिर्फ इतना पूछा, आपको सब पता चल जाता है ना? कुणाल काफी देर से उस बूढ़े आदमी का उससे नाम जानना चाहता था, क्योंकि उसकी पत्नी का नाम तो कुणाल और रिद्धमा को पता चल गया था, लेकिन उस बूढ़े आदमी से अभी तक उन्होंने उसका नाम नहीं पूछा था, और इसीलिए कुणाल ने उससे सवाल किया, वैसे बाबा जी आपका नाम क्या है? उस बूढ़े आदमी ने बड़े ही प्यार से कुणाल के सर पर हाथ रखा और अपना नाम बताया, मारो नाम भैरव सिंह है। कुछ देर उस भैरव सिंह और रुक्मा देवी से बात करने के बाद कुणाल और रिद्धमा ने वहां से चलने की इजाजत मांगी। ठीक है बाबा जी, हम आपके यहाँ पर रहने के लिए कल आ जाएंगे, अभी हमें चलना चाहिए, हमारा कुछ सामान एक दोस्त के घर पर रखा हुआ है। इतना कहने के बाद कुणाल और रिद्धमा ने जैसे ही उस कमरे के बाहर कदम बढ़ाए, पीछे से भैरव सिंह ने बेहद गंभीर आवाज में उन दोनों को रोकते हुए कहा, रुक जाओ, तुम दोनों, तुम नहीं जा सकते, तुम्हारे लिए बाहर खतरा है। भैरव सिंह की आवाज इतनी गंभीर थी कि रिद्धमा और कुणाल बुरी तरह से डर गए थे। एक पल के लिए उन्हें फिर से लगा जैसे किसी गलत जगह पर फंस गए हैं। कुणाल ने भैरव सिंह से पूछा, कि क्या हुआ बाबा जी, जाने से क्यों मना कर रहे हैं आप? जवाब में भैरव सिंह ने कुछ नहीं कहा, बस वह अपनी जगह से उठकर खड़ा हुआ और उस कमरे से बाहर निकल आया। कमरे से बाहर निकल आने के बाद बड़े से आंगन में खड़े होकर वह आसमान की तरफ देखने लगा। उसकी बूढ़ी आंखें जैसे आसमान में कुछ ढूंढ रही थी। रुक्मा देवी भी उसके साथ आंगन में निकल आई और चारों तरफ घूम घूम कर आसमान की तरफ देखने लगी। उन दोनों को इस तरह देखकर रिद्धमा को कुछ अजीब सा लग रहा था। उसने बेहद धीमी आवाज में कुणाल से पूछा, ये सब क्या हो रहा है कुणाल? आई होप सब कुछ ठीक हो। ठीक उसी वक्त भैरव सिंह ने चेतावनी देते हुए कुणाल से कहा, वो आने वाली है, जब वो आएगी ना चारों तरफ तबाही होगी। इस वक्त तुम दोनों को हवेली से बाहर नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल ठीक नहीं है, दोनों अंदर कमरे में जाओ।
कुणाल और रिद्धिमा डर गए थे। रिद्धिमा ने घबराते हुए बुजुर्ग आदमी से पूछा, किसकी बात कर रहे हैं आप? कौन आने वाली है?" इस बार जवाब दिया रुक्मा देवी ने, "छोरी, तारे को शायद पता ना है, काली आंधी चलने वाली है थोड़ी देर में। वे देख, दूर आसमान में काले बादलों का धुआं उठ रहा है।" इतना कहकर उस रुक्मा देवी ने आसमान में एक तरफ इशारा किया। रिद्धिमा और कुणाल ने जब उस तरफ देखा तो उन्हें आसमान में काले काले धूल के गुब्बारों से भरे हुए नजर आए। रिद्धिमा और कुणाल दोनों ही हैरान थे। रिद्धिमा ने आश्चर्यचकित होकर रुक्मा देवी से सवाल किया, "लेकिन आपको कैसे पता चलता है? मेरा मतलब आंधी आने का?" भैरव सिंह ने अपने हाथों का इशारा करके जल्दी से सबको अंदर जाने के लिए कहा। अंदर जाते जाते भैरव सिंह लगातार बस यही कहे जा रहे थे, "आज की रात किसी को बाहर नहीं निकलना है। आज की रात काली आंधी चलेगी और वो फिर आ सकती है। उसका कोई भरोसा नहीं। वह जब भी आती है किसी ना किसी को खा जाती है, निगल लेती है। अंदर जाओ तुम दोनों।" कुणाल और रिद्धिमा भैरव सिंह और रुक्मा देवी के कहने पर कमरे के अंदर चले गए। रुक्मा देवी ने उन दोनों से कहा, "हम इस हवेली के पीछे वाले कमरे में रहते हैं। हम भी अंदर जा रहे हैं। जब तक आंधी ना रुके तुम दोनों बाहर मत निकलना, ठीक है? कुछ देर बाद मैं खुद खाना लेकर तुम्हारे लिए आऊंगी।" उन दोनों को बाहर न आने की हिदायत देकर रुक्मा देवी और भैरव सिंह वहां से चले गए। कुणाल और रिद्धिमा अपने कमरे का दरवाजा बंद करके बैठ गए थे। अभी तक उनके कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन उस बूढ़े जोड़े की बात मानने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं था। अभी आंधी अपने पूरे जोरों पर नहीं थी। कुछ देर बाद रुक्मा देवी कुणाल और रिद्धिमा के लिए थाली में खाना लगाकर उनके कमरे में ले गई और किसी भी हालत में उनको कमरे से बाहर आने के लिए मना करके वापस अपने घर चली गई। रिद्धिमा ने डरते हुए कुणाल से पूछा, "क्या हमें ये खाना खाना चाहिए कुणाल? कहीं ये..." रिद्धिमा की बात को बीच में ही काटते हुए कुणाल ने कहा, "नहीं रिद्धिमा, चाहे कुछ भी हो, लेकिन इतना तो मैं भी समझ चुका हूँ कि रुक्मा जी और उनके पति भले लोग हैं। वो शायद हमारी मदद कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि खाना खाने से हमें कोई नुकसान होगा। वैसे भी बहुत देर हो गई है और तुमने कुछ खाया भी नहीं है।" कुणाल और रिद्धिमा दोनों ने रुक्मा देवी का दिया हुआ खाना खा लिया। खाना खत्म करके जैसे ही रिद्धिमा और कुणाल खड़े हुए, आंधी ने अपना जोर पकड़ लिया था। जोर जोर से हवाओं के चलने की आवाज पूरे गांव में सुनाई दे रही थी। काली आंधी चलने की आवाज में इतना खौफ था कि कोई भी इंसान सुनने के बाद डर जाए। कुणाल ने कमरे की खिड़कियां और दरवाजे कसकर बंद किए हुए थे, लेकिन आंधी के जोर से वे बुरी तरह से खटखटा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे तबाही का कोई मंजर पूरे गांव में फैला हुआ था। एक दूसरे का हाथ थामकर कुणाल और रिद्धिमा डर रहे थे, लेकिन उन्हें पूरा भरोसा था कि वह हवेली में सुरक्षित है। आंधी अपने जोरों पर चल रही थी। चारों तरफ वीरानगी और सन्नाटा फैला हुआ था। तभी अचानक से चारों तरफ अंधेरा हो गया। गांव की लाइटें चली गई। अक्सर ऐसी तेज आंधियों में बिजली के खंभे उखड़ जाने की वजह से वहां पर लाइट का जाना एक सामान्य सी बात थी। अब चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। कुणाल ने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाकर चारों तरफ देखने की कोशिश की और उसने रिद्धिमा से कहा, "रिद्धिमा, मेरे मोबाइल की बैटरी खत्म होने वाली है और आंधी पता नहीं कितनी देर चलेगी। मैं जाकर रुक्मा जी से मोमबत्ती लेकर आता हूँ। तब तक तुम यहीं रुकना।" कुणाल की बात सुनकर रिद्धिमा डर गई। नहीं कुणाल, उन्होंने हमें बाहर जाने से मना किया था।" कुणाल ने रिद्धिमा को समझाया, "लेकिन उन्होंने हमें हवेली से बाहर जाने के लिए मना किया था। मैं हवेली से बाहर नहीं जा रहा हूँ, बस पीछे वाले कमरे तक जा रहा हूँ।" रिद्धिमा ने कुणाल को बार बार रोकने की कोशिश की, लेकिन कुणाल ने उसकी एक बात नहीं सुनी। किसी तरह समझाकर रिद्धिमा को वह वहीं पर छोड़कर कुणाल रुक्मा देवी के पास रोशनी का कोई उपाय करने के लिए चला गया। कुणाल को गए हुए अभी 1 मिनट भी नहीं बीता था। ठीक उसी वक्त रिद्धिमा के कमरे के दरवाजे पर किसी के जोर जोर से खटखटाने की आवाज आने लगी। डर के मारे रिद्धिमा को पसीना आ गया था। उसने पूछा, कौन है बाहर? कुणाल, कुणाल तुम हो?" लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आया। बस कोई था जो लगातार रिद्धिमा के कमरे का दरवाजा बुरी तरह से पीट रहा था। रिद्धिमा की समझ में नहीं आ रहा था। उसका फोन पहले ही स्विच ऑफ रखा था। रिद्धिमा के पास कुणाल को फोन करने का भी कोई तरीका नहीं था। कुछ देर बाद दरवाजा पीटने की आवाज अपने आप बंद हो गई। रिद्धिमा समझ गई कि दरवाजे के बाहर अब कोई नहीं है और इसीलिए डरते हुए रिद्धिमा ने दरवाजा खोलकर जैसे ही कदम बाहर रखा,
एक चेहरा उसकी आंखों के सामने चमका।